इंग्लिश का टर्न और इंग्लिश के टर्न में सीखेंगे हम टॉपिक दिस एंड दैट। क्या सीखेंगे? दिस आता है पास्ट के लिए और दैट आता है दूर के लिए। डैश इज अ बस, बस के लिए क्या आएगा? डैश इज अ कार, कार के लिए क्या आएगा? डैश इज अ फ्लावर, फ्लावर के लिए? सभी का समझ में आ गया? बेटा आप खड़े हो जाओ। वन बताओ, डैश इज अ बटरफ्लाई के लिए क्या आएगा? लिख के दिखाओ। DHIS, ये गलत लिखा हमने। क्लैपिंग करो बेटा इनके लिए। बच्चे ध्यान देंगे, आज हमारा हिंदी का टर्म है। हिंदी के टर्म में आज पढ़ेंगे मुहावरे। मुहावरे यानी मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जो पुरानी कहावतें होती है ना। बहुत से बच्चे बोलते हैं, जैसे कोई भी बोल देता है कि ये तो ऊँट के मुँह में जीरे के समान है, यानी कि कोई भी एक भूखा इंसान है, उसको तुम एक रोटी दे दो तो इसका मतलब वो क्या कहेगा कि ऊँट के मुँह में जीरे के समान है ये तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारा कोई भी एक मुहावरा है, अंगूर खट्टे होना। अंगूर खट्टे होने का मतलब है जब किसी वस्तु का प्राप्त न होना। आप किसी कार्य के पीछे पड़ रहे हो या आप किसी कार्य को कर रहे हो, वो कार्य आपका ना हो, या आप किसी वस्तु को पाना चाह रहे हो, वो वस्तु आपकी ना, वो वस्तु आपको ना मिले, तो आप क्या करोगे कि यह तो मेरे उसकी नहीं। जैसे आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो या आप नौकरी कर रहे हो और आपको वो नौकरी ना मिले, तो आपसे कोई पूछने लगता है, उससे क्या कहोगे कि वह नौकरी तो मेरे जेब खर्च के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब है कि अंगूर खट्टे हैं। जब उसे वह वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो उसने बोल दिया कि यह तो मेरी जेब खर्च के लिए पर्याप्त नहीं है। अंधे की लकड़ी होना एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी होना एकमात्र सहारे का मतलब है कोई भी बड़े बुजुर्ग हैं, अगर उसके टाइम में कोई भी उसके काम आ रहा है, उसके 5-6 बच्चे हैं, 5-6 बच्चों में से सब बेकार है, सिर्फ एक ऐसा है जो उसकी देखभाल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वह उसका एकमात्र सहारा, यानी कि बुढ़ापे में वह उसकी अंधे की लकड़ी है, वो उसका एकमात्र सहारा है। अकल के पीछे लठ लेकर घूमना, यानी कि मूर्खतापूर्वक कार्य करना। आप किसी को समझाने लगो, वो आपसे उल्टा ही कुछ ना कुछ बोलेगा, तो यानी कि आप क्या कहोगे कि उसको तो समझाना बेकार है, वो तो हर वक्त मूर्खतापूर्ण कार्य करता है, यानी कि वो तो अकल के पीछे लठ लेकर घूमता है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। आप किसी का भरोसा कर रहे हो, वो अपना काम निकाल के चला जाता है, यानी कि उस पर कभी भरोसा मत करना, वह तो अपना उल्लू सीधा कर लेता है, यानी कि अपना काम निकाल लेता है। अपना कोई अपना काम निकाल लेता है, उसका मतलब होता है उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि जब अपना काम था, अपना काम हुआ, वो चला गया, जब आपका काम था तब वो वहाँ है नहीं, तो आप क्या कहोगे कि यह तो बड़ा मतलब ही है, ये तो अपना काम निकाल कर चला गया, तो यानी कि उसने अपना उल्लू सीधा कर लिया। आंखों का तारा, अति प्रिय व्यक्ति। आंखों का तारे का मतलब है आप में से कोई भी अपने माता पिता का एक बच्चा है, यानी कि वो उनसे बहुत ही स्नेह करेंगे, तो आप कहोगे कि यह तो अपने माता पिता का इकलौता बच्चा है और यह उनसे वह उनका अति प्रिय है, यानी कि वह उनकी आंखों का तारा है, वो उनका एकमात्र ही सहारा है। और जो अंधे की लकड़ी है, उसका एकमात्र सहारे का मतलब है कि अगर किसी के कोई उसका साथ नहीं दे रहा, इसमें से कोई एक ऐसा है जो उसका बुढ़ापे में उसका साथ दे रहा है, यानी कि उसकी देखभाल कर रहे, तो उसका मतलब होता है कि वह उसका एकमात्र सहारा है, उसके अलावा उसका किसी पर कोई भरोसा नहीं है। और जो आंखों का तारा है, यानी कि अति प्रिय व्यक्ति, इसका मतलब है सिर्फ उसके पास वो एक ही है, उसके अलावा कोई और नहीं है। आँख दिखाना, क्रोधपूर्वक देखना, यानी कि अगर आपने किसी को अपनी कोई वस्तु दी हुई है और आप उससे बोलो तो वो गुस्से में बोलता है, यानी कि आँख दिखाएगा। जैसे आप किससे कहने लगो कि मेरी जो आप बुक लेके गए थे उसको वापस कर दो, तो यानी कि वो गुस्से में कहेगा कि मैं तेरी बुक तो दे दूँगा, मैं तेरी बुक दे दूँ, मैं क्या लेके भाग रहा हूँ, यानी कि वो क्रोध दिखा रहा है, वो आँख दिखा रहा है, यानी कि वो तुम्हें ही डांट रहा है, तुम्हारी बुक है और वो तुम्हें ही क्रोध दिखा रहा है। इसका मतलब होता है कि आँख दिखाना, यानी कि क्रोधपूर्वक देखना।
आकाश के तारे गिनना, इसका मतलब है नींद ना आना या बेचैनी होना, है ना। जैसे आप, इसका मतलब है जैसे राम ने शाम के वियोग में तारे गिने, यानी कि राम जो शाम के वियोग में, यानी कि उसके कहीं जाने से वो बेचैन है, उसे नींद नहीं आ रही, इसलिए वो रात में तारे गिन रहा है। समझ में आ सब, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आप, उसका अर्थ कुछ और है और बोलने से अंगूर खट्टे होना, इसका मतलब क्या था, उसने किसी चीज़ की तैयारी करी, वो उसे नहीं मिली, तो उसने कह दिया कि ये तो मेरे लिए सही नहीं है, उसने तो बोल दिया कि ये मेरे लिए सही नहीं, यानी कि आप